हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम कर रहे हैं क्लास 12th के हम अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है उसको हम कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो बुक चल रही है वो चल रही है कंपनी की। फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डन ही हो चुका है पूरा चैप्टर। और आज इस वीडियो में हम करेंगे कि नया टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपका प्रोराटा। अब प्रोराटा को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से सीख गए तो बेटा 8 नंबर आपके पक्के हैं। और वैसे ही चैप्टर 9 नंबर का है टोटल, 1 नंबर का इसमें आपको थ्योरी का भी मिल जाएगा, या आप कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है 1 नंबर में और 8 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। बट अभी जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो है प्रोराटा पूरा कंसेप्ट। यहाँ पे हम टोटल करेंगे 2 क्वेश्चन, उन 2 क्वेश्चंस को थोड़ा डीपली समझना, जहाँ उसके बाद पूरी सीरीज आएगी अभी तो इसकी। अभी पहली वीडियो है प्रोराटा की, और मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखी, पूरी वीडियो देखी, आप बीच में स्किप मत करना कुछ भी चीज। आप स्किप कर दोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, तो पूरी वीडियो देखना है, एंड तक देखना बेटा। एक एक पॉइंट आपको नोटिस करना है इसके अंदर। अगर आपने मेरी ही सारी वीडियो अगर आपने देखी तो बेटा मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि प्रोराटा का क्वेश्चन आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। 8 नंबर आपके पूरे पक्के के पक्के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, देखने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को। इससे क्या होगा कि जो भी मेरी वीडियो आगे आने वाली है वो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, मतलब नोटिफिकेशन आती रहेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन जो वहाँ पे शो होता है, उसके बाद जैसे आप सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन शो होता है, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना होता है बेल आइकन के ऑल के ऊपर। अगर आप ये नहीं करते तो नई वीडियो जब भी आएगी तो वो आपको नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मैं वीडियो बना नहीं रहा, लेकिन वीडियो एक्चुअली में बन भी रही है और आपको मिल भी रही है। तो मेक श्योर अगर सब्सक्राइब करना है चैनल तो आपको बेल आइकन भी आपको वहाँ पे प्रेस करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोराटा का टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों हम कर रहे हैं क्लास 12th पार्टनरशिप कंपनी बुक से प्रोराटा का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर वाला हमारा। और बच्चों इसके अंदर ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में हमने 4 फीचर्स सीखा था कि शेयर्स को कैसे फॉरफिट करते हैं और किस तरीके से उसको रेशियो करेंगे और कैपिटल रिजर्व किस तरह से निकालेंगे। उसके क्वेश्चन देने बाकी रह गए थे, अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ उसके। टीएस गिरेवाल बुक से है क्वेश्चन। आज जिस बच्चे के पास बुक नहीं है उन सभी बच्चों की हेल्प हो जाएगी उससे। बेटा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। तो ये ध्यान रखना कि जैसे अभी तो पार्टनरशिप अभी हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया है, और अब हम जो करेंगे डन बेटा वो होगा हमारा कंपनी का। कंपनी में हमारे 3 चैप्टर है टोटल, जिसमें से 2 चैप्टर बहुत ही छोटे चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे वो। लेकिन जो अभी जो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है बेटा वो है थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, जिसमें लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, बस वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। टीएस गिरेवाल बुक से 2018 का एडिशन है। 4 फीचर के आपको क्वेश्चन करने बेटा, तो 4 फीचर क्वेश्चन कौन से करोगे आप वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बेटा वो क्वेश्चंस हमारे पास है, ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे, ठीक है। आप यहाँ से करना, इससे पहले वाले क्वेश्चंस मत करना। ये क्वेश्चंस है बेटा, क्वेश्चन आपके 42 से स्टार्ट है, ठीक है। 42 से स्टार्ट होते हुए ये क्वेश्चंस यहाँ तक गए, ठीक है। 47 तक क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे आपको, और देन उसके बाद फिर ये वाले क्वेश्चन है बेटा। आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन है हमारे। पता कैसे चलेगा कि आपने सही किया या गलत किया? कैपिटल रिजर्व बेटा, ये कैपिटल रिजर्व ये आपका अमाउंट सही आ जाना चाहिए। अगर ये अमाउंट आपका सही आता है तो इट मीन्स आपने सही एंट्री पास करी है, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन से है ये भी देखो आगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसमें से इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम
ये बुक कंप्लीट कर लेंगे, इवन पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो बुक आएगी वो आएगी आपकी थर्ड बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम कैश फ्लो रेशियो ये सब सीखेंगे। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन फिर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसमें से आप 56 क्वेश्चन मत करो, 57 क्वेश्चन मत करो। वैसे अगर 58 भी नहीं करोगे तो भी कुछ जाएगा नहीं बेटा, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। बाई चांस गलती से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वैसे आएगा ही नहीं, ठीक है, इसको छोड़ो आप। इसके बाद कई बार क्वेश्चन आपका प्रीमियम पे होता है, जिसमें आपने इश्यू प्रीमियम पे किया था और बाद में आप उसको फोरफिट करने की हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसको फोरफिट कर लेते हैं। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस है। प्रीमियम वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कोशिश यही करेगा कि आपको जितना ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको मिले उतना बेस्ट है, क्योंकि आपका माइंड भी दिखा जाएगा बेटा कि आपको कितनी नॉलेज है इन सब चीज़ों की। और अगर आसान क्वेश्चन आते तो बेटा उसमें मजा भी नहीं आता। मुश्किल क्वेश्चंस ही रियलिटी में आपके माइंड को चेक करते हैं। कुछ ये बड़े क्वेश्चन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाले क्वेश्चन, ये इस पेज के क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन, ये आधा क्वेश्चन है, इसका पूरा क्वेश्चन बेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये रहा। अगर आपको प्रीमियम के क्वेश्चंस करने हैं तो बेटा आप क्वेश्चन बस यहाँ तक भी करोगे तभी चल जाएगा, ठीक है। 68 तक भी अगर क्वेश्चन करते हो तभी काम चल जाता है, इसके आगे क्वेश्चन मत करना, ठीक। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है ये वाला टॉपिक, फॉर फीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स विच वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक है। अब ये टॉपिक हमें करना प्रोराटा बेस पे। अब इसको किस तरह से करेंगे बेटा वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रोराटा का, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा एक चीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अच्छा, अब पहले तो ये है कि मैंने पहले भी अभी आपको बताया था कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, और एंड में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हमारा प्रोराटा का। अगर हम बात करते हैं प्रोराटा, तो बेटा प्रोराटा का मतलब क्या है पहले तो आप वो सीखो। प्रोराटा सिंपल मीन है प्रोपोर्शनेट रेशियो, ठीक। प्रोराटा का मीन्स होता है प्रोपोर्शनेट रेशियो, ये प्रोपोर्शनेट और ये वाला हिस्सा है रेशियो, ठीक है। इसको हमने प्रोराटा कहना शुरू कर दिया है। अब ये टॉपिक हमें क्या बताता है, सबसे पहले इसकी अगर वेटेज की बात करें तो ऑलरेडी आप सभी बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए ये मैं आपको बता देता हूँ बेटा। 8 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। ये इकलौता एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसमें बेटा आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा, वो होगा जनरल एंट्री पास करना। अभी तक इस चैप्टर में हमने जनरल एंट्री ही पास करी है, इस चैप्टर में और कुछ है भी नहीं। बैलेंस शीट है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ बीच में आपके क्वेश्चन, जैसे आपका मोक टेस्ट हो गया आपका, या आपका यूटी हो गया, तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है बैलेंस शीट का। अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में तो आपका बैलेंस शीट नहीं आएगा, ठीक है। जनरल एंट्री, अच्छा प्रोराटा का जो पॉइंट है वो उसको हम किस तरह समझेंगे, एक थोड़ा सा एक स्टोरी ले लेते हैं उसकी। मान के चलो ये एक दुकान है, मान के चलो ये एक दुकान है, ठीक है। मान के चलो बेटा ये एक दुकान है और ये हो आप, यहाँ पे दुकानदार है, ठीक है। आप डेली यहाँ से जब स्कूल जाते हो, जब आप डेली यहाँ से स्कूल जाते हो तो आप यहाँ से कुरकुरे का पैकेट लेते हो एक, ठीक है, जो कि आता है 10 रुपए का। आपने एक दिन 50 रुपए का नोट दे दिया, और ये देखो 50 का नोट आपने दे दिया। अब दुकान वाले के पास ऑप्शन है, दुकान वाला आपको कहता है कि या तो आप बाकी के 40 रुपए ले लो, कि 10 रुपए का तो आप ले चुके हो सामान, या तो आप 40 रुपए वापस ले लो, या फिर आप 4 दिन तक डेली जब आओगे तो आप एक एक पैकेट कुरकुरे लेते रहना। कहने का मेरा मतलब है कि आपके 40 रुपए 4 दिन तक 10-10 रुपए करके हम एडजस्ट कर लेंगे। ये प्रॉब्लम स्टार्ट जब होती है कंपनी के अंदर, तब उसको हम बोलते हैं प्रोराटा, ठीक है। अब कहानी कुछ इस तरह से हुई है कि आपने, मतलब कंपनी ने इश्यू तो किए हैं 1 लाख शेयर, लेकिन अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन बेटा आ गई है ज्यादा,
एप्लीकेशन आ गई, मान के चलो एक काम करते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। 1,50,000 की एप्लीकेशन आ जाती है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? 1,50,000 बेटा, ये 2.5 लाख नहीं है, 1,50,000। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। एक शेयर है बेटा 10 रुपए का। अगर हम बात करें इसकी इंस्टॉलमेंट की, तो इंस्टॉलमेंट है 2 रुपए, 5 रुपए और 3 रुपए। ये इसकी इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉस्ट। अब यहाँ पे मैं किसी पर्सन की बात नहीं करूंगा, राम श्याम इन सब की बात नहीं करूंगा। अभी हम सिर्फ इसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जितने अप्लाई हुए थे उन सभी को एक प्रोपोर्शनेट रेशियो के हिसाब से उनको अलॉट कर दो 1 लाख शेयर। कितना? 1 लाख शेयर। तो अगर इसका रेशियो अगर आप निकालोगे तो आप कहोगे कि सर 4 0 से 4 0 गया, कितना बचा यहाँ पे? देखो 4 0 से 4 0 गया, 15 और 10। 15-10 का अगर आप काटोगे तो कितना जाएगा बेटा? 3:2, राइट। कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी ने एप्लीकेशन 3 शेयर के लिए दी थी, कंपनी ने उसको 2 शेयर पकड़ाए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाता है बेटे कि 1 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन का दिया होगा, क्योंकि देखो जब आप अप्लाई करते हो तो आप ये वाला पैसा उतने ही शेयर, जितने शेयर के लिए आपने अप्लाई किया उतने ही शेयर के लिए आप मल्टीप्लाई करके पैसा दे देते हो। जैसे 3 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 × 2 6 रुपये आप दे दोगे। लेकिन कंपनी ने कहा कि हम आपको सिर्फ 2 ही शेयर दे पाएंगे, तो इसका मतलब 2 शेयर × 2 रुपये, 4 रुपये तो हम आपके रख लेंगे 6 रुपये में से। आपने टोटल कितने दिए? 6 रुपये, क्योंकि आपने अप्लाई 3 शेयर के लिए किया था, तो 3 शेयर पे आपने एप्लीकेशन का पैसा दिया। लेकिन कंपनी कह रही है कि हम आपको सिर्फ 2 शेयर दे पाएंगे, तो इसका मतलब हम आपको मालिक 2 शेयर × 2 रुपये मतलब 4 रुपये से हम आपको मालिक बना सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। अब एक्स्ट्रा जो 1 शेयर का पैसा जो आया हुआ है, कंपनी उसके साथ क्या करेगी? वही दुकान वाला काम, उसको आगे आने वाली कॉल पर एडजस्ट करेगी। अगर रिटर्न कर देगी तो प्रोराटा का कंसेप्ट ही नहीं आ पाएगा बेटा। अगर रिटर्न कर देगी कि हाँ भाई चलो एक्स्ट्रा पैसा आया था, हमने आपको रिटर्न कर दिया, तो प्रोराटा कंसेप्ट लगेगा ही नहीं बेटा। वहां पे प्रोराटा कंसेप्ट तब लगता है जब दुकानदार बोलता है कि आपके मैं 40 रुपये नहीं दूंगा, आप 4 दिन तक डेली आओ और 10-10 रुपये यूज कर लो, मैं वो पैसे एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोराटा का कंसेप्ट आपके सामने आया है, और ये बच्चों को पता नहीं क्यों इतना डिफिकल्ट लगता है, जबकि है बहुत आसान। एंड में मैं आपको बाद में सिलेबस खत्म होने के बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पक्का, प्रॉमिस है मेरा। बहुत सालों से बेटा मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जो बताया हो वो क्वेश्चन आया हो। मैं आपको, हाँ नाम अलग हो सकता है, अमाउंट चेंज हो सकता है, लेकिन जो तरीका है करने का, जो मेथड है करने का, अगर 4 मेथड है किसी चैप्टर के अंदर, और अगर मैंने कहा कि ये 2 मेथड आने के पूरे चांस हैं, तो 2 मेथड ही आएंगे। ठीक है, हालांकि मैं सिखाता फिर भी सब हूं। रीजन क्या है? क्योंकि मैं भी भगवान तो नहीं हूं, ठीक है, गलती तो हमसे भी होती है, बट चारों मेथड में इस तरह से सिखा देता हूं कि आप कहते हो कि सर अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं भी बताओगे ना, तब भी हमें सब कुछ आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पढ़ाई बेटा। अब इसको किस तरीके से करना है बच्चे वो देखो, अब ध्यान से देखना जरा इस चीज को। पहली एंट्री बेटा, पहली 1 मिनट, ये अच्छे से आ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर बेटा मैं बात करूं पहली एंट्री की, तो पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू 1 मिनट, हवा की वजह से पेज उठ रहा है बेटा। अगर वॉइस अगर खराब आ रही है तो सॉरी उसके लिए, गर्मी एक्चुअली ज्यादा हो रही है, पंखा मैंने चला रखा है और हो सकता है पंखे की आवाज आ रही है वीडियो में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने हमेशा से आपको बताया कि एप्लीकेशन इंटू एप्लीकेशन होता है, तो एप्लीकेशन इंटू एप्लीकेशन मतलब 3 लाख रुपये हो गया।
क्या ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ भाई समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है। दूसरी अगर बेटा अगर हम एंट्री पास करते हैं तो दूसरी एंट्री हो जाती है हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन में पैसा बेटा कितना है? 3 लाख रुपए का। तो जब नाम सेम है तो अमाउंट भी सेम हो जाएगा। कैपिटल में लेकिन बेटा कितना आएगा वो ध्यान देने वाली बात है। ये ध्यान रखना कि कैपिटल में कितना पैसा। तो कंपनी जितना इश्यू करती है कंपनी उतना ही पैसा एप्लीकेशन पे कैपिटल में ट्रांसफर कर सकती है। तो कंपनी ने तो 1 लाख शेयर इश्यू किए थे, उस पे वो 2 रुपये रख सकती है। तो इसका मतलब उसने रख लिए बेटा 2 लाख रुपए। कितने रखे बेटा? 2 लाख रुपए। क्या ये वाली बात समझ में आ गई आपको? हाँ, अगर समझ आ गई तो बेटा बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वैसे आ नहीं रहा था वीडियो में तो मैंने अब इसको सीधा कर दिया। हाँ, तो समझ में आ गई बात। ठीक है, थर्ड अगर मैं एंट्री की बात करूं बेटा तो थर्ड एंट्री में क्या होगा? ओहो सॉरी, गलती हो गई बेटा। मुझे बताओ कि 3 लाख रुपए यहाँ पे आपने लिखे थे, 2 लाख तो चलो कैपिटल में आ गया क्योंकि आपने देखा कि 1 लाख इशू किए तो उसी पे ही 2 रुपये हम कैपिटल में रख सकते हैं। अब बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा आया 1 लाख रुपए बेटा वो कहाँ जाएगा जल्दी बताओ? तो सर वो चला जाएगा, हम अगर आगे एडजस्ट करेंगे तो वो चला जाएगा सर अलॉटमेंट पर। ये एक तरह से कॉल्स इन एडवांस है। आप यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि आपके जो एग्जाम में जो आंसर जो आता है उसमें कॉल्स इन एडवांस ना लिखकर शेयर अलॉटमेंट लिखा आता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट लिखा है। हालांकि है ये कॉल्स इन एडवांस ही। 1 लाख रुपए आपको मिला हुआ है बेटा। क्लियर पॉइंट? ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेटा हम क्या करने वाले हैं वो देखो। हम पैसा मांगेंगे शेयर अलॉटमेंट से, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो पहला इंटू पहला, लेकिन बाकी का इससे मल्टीप्लाई होगा, बाकी का इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 लाख इंटू 5 आ जाएगा 5 लाख। कितना आ जाएगा बेटा? 5 लाख। हम 5 लाख रुपए मांगने वाले हैं। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? समझ में आ गई सभी को? ठीक है। फोर्थ एंट्री बेटा, फोर्थ एंट्री में हम क्या करने वाले हैं, हमें पैसा मिलने वाला है। तो आप एंट्री पास करोगे बैंक से। किससे? बैंक से। तो आप कहोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पर आपको एक चीज लिखनी है बेटा। सबसे पहले पैसा कितना मांगा? आपने कहा सर 5 लाख मांगा। ठीक है बेटा, 5 लाख मांगा। माइनस करो एडजस्टेड अमाउंट, कितना एडजस्ट किया? तो बच्चे ये जो पैसा है वो आपने एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट में। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पैसा मिल चुका है पहले एडवांस में। तो अब हम जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो 1 लाख रुपए बेटा आपको नहीं मिलने वाला, तो आपको मिलेगा कितना बेटा? 4 लाख रुपए। और यही अमाउंट दोनों साइड लिखना है आपको। क्या ये वाली बात समझ में आ गई भाई? इतनी सी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो एडजस्ट हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और दोनों ही साइड 4-4 लाख रुपए आ जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो अलॉटमेंट, यहाँ भी अलॉटमेंट। आप कहते थे जब नाम सेम तो अमाउंट सेम, लेकिन यहाँ पे अमाउंट अलग हो गया। अगर आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे बताओ। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस है, आप किसी से ही पूछो, किसी भी सर से पूछो। अगर वहां से सपोर्ट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो वहां पे क्यों हो बेटा, इधर आ जाओ। लास्ट आपकी एंट्री है जो कि नॉर्मल एंट्री होती रहेगी। जैसे फर्स्ट कॉल की आप एंट्री पास करते हो तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। फिर आप कहोगे कि सर 1 लाख इंटू 3, तो 3 लाख रुपए हम मांगेंगे। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मांगेंगे भैया 3 लाख रुपए। तो हम 3 लाख तो बिना मांगे हम छोड़ेंगे भी नहीं। उसके बाद 7वीं और 6ठी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? आपको पैसा मिल जाएगा। आप कहोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और पूरे 3 लाख क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा कुछ आया नहीं, ये जो एडजस्ट हो गया हो पहले, पूरा पैसा आ जाएगा। तो प्रोराटा में आपको जो देखना है बेटा, तो वो देखने वाली कुछ 2 चीजें हैं। पहली चीज तो बेटा ये है आपकी
फोर्थ एंट्री, और उसके बाद जो है बेटा वो है सेकंड एंट्री। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी क्वेश्चन करने लायक नहीं बने हो बेटा, अभी क्वेश्चन करना अभी बाकी है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन और करेंगे। अभी तो हमने वर्किंग नोट भी नहीं बनाया, अभी तो बेटा वर्किंग नोट भी बनाएंगे हम। ठीक, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले नहीं हैं, लेकिन समझाना था इस वजह से वो टॉपिक कराया मैंने। आप इसका दूसरा पार्ट देखो कि ये किस टाइप के क्वेश्चन है। प्रोराटा को सीखने का एक ही तरीका है कि इसके डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, 3, 4, 10 टाइप के जो भी, वो सभी क्वेश्चन एक बार आप देख लो, आपके समझ में आ जाएगा। फिर उसमें से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना बेटा। इसके कुछ ही टाइप है, ज़्यादा टाइप नहीं है। ये सारे टाइप के अगर आपने क्वेश्चन कर लिए, फिर आपके ये क्वेश्चन को कोई गलत कर ही नहीं सकता एग्जाम में। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, मान के चलो कि ऐसे जैसे फेस वैल्यू 10 रुपये है, 5, 3, 2, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। इशू की अगर हम बात करेंगे तो आपने इशू किया है 1 लाख शेयर्स का। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशंस जो आई है वो आई है 1.5 लाख रुपए। कितनी? 1.5 लाख की। ठीक है, 1.5 लाख की नहीं, चलो 2 लाख की कर लेते हैं, आसान हो जाएगा ना करना। 2 लाख कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन ये कहेगा कि कुछ शेयर्स की जो एप्लीकेशंस है वो हम रिजेक्ट करेंगे और कुछ को प्रोराटा बेसिस पे दे देंगे। तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है तब आप यहाँ पे लिखोगे अप्लाइड। ये अप्लाइड वाला पोर्शन है, ये है आपका अलॉटेड वाला पोर्शन। अलॉटेड का मतलब क्या हो गया? कितने शेयर आपने दे दिए और इतने शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था। तो मान के चलो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 50,000 एप्लीकेशंस को तो वो रिजेक्ट कर रहा है बिल्कुल पूरी तरीके से। बाकी जो 1.5 लाख जो एप्लीकेशंस आई है उनको वो प्रोराटा बेसिस पे 1 लाख दे रहा है। प्रोराटा बेसिस का मतलब था प्रोपोर्शनेट रेशियो के हिसाब से। अब इसका रेशियो हम पहले भी देख चुके हैं, इसका रेशियो क्या बनता है बेटा? थ्री इस टू टू। इसका रेशियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 3:2 का मतलब होता है कि जिस पर्सन ने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसको सिर्फ 2 शेयर दिए। अब यहाँ पर नया क्या है पुराने वाले क्वेश्चन से, तो इसमें आपको 2 कैटेगरी देखने को मिल गई। आप ध्यान रखना ये वाली बात कि जो एप्लीकेशन जो मैं अप्लाइड यहाँ पे लिखा है, इसका टोटल एप्लीकेशन जितना होना चाहिए, तो एप्लीकेशन 2 लाख थी तो इसका टोटल 2 लाख हो गया। और अलॉटेड का टोटल होना चाहिए इशू के साथ, तो इसका टोटल 1 लाख और इशू भी हमने 1 लाख ही किया है। अगर ये चीज अगर आपकी मैच नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपने गलतियां की है। ठीक है, ओके। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे सॉल्व, वो जानते हैं। अभी ध्यान रखना, अभी ये भी क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप एंड जो हमारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन कर पाओ। सब कुछ एक साथ सिखाने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको टुकड़ों में समझा रहा हूँ, पार्ट में समझा रहा हूँ। पहले ये समझो, फिर ये समझो, फिर ये, फिर एंड में जाके आप सबको कंबाइन करके आप समझ पाओगे कि ये क्वेश्चन कैसे होता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ी बहुत भी गलती करो और आपके ये 8 नंबर आपके हाथों से निकल जाए। आप देखो, अगर कैटेगरी अगर जैसे बन जाती है और यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि प्रोराटा बेसिस पे अगर हमने इशू किया है, तो ऐसे में इसका जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो हम एडजस्ट करेंगे आने वाली कॉल्स पे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, जरा इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो पहली एंट्री बेटा क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सॉरी एप्लीकेशन आएगा, गलती हो गई, एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? आप कहोगे सर 10 लाख रुपए आ जाएगा, ये तो बहुत हैवी अमाउंट है। हमने कहा हाँ भाई। दूसरी एंट्री की अगर हम बात करें तो अब हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इस बार मैंने आपको समझाया था ऐसा क्यों होता है।
फिर नीचे लिखोगे आप शेयर कैपिटल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ पैसा रिफंड कर रहे हैं तो बैंक करके आ जाएगा, और कुछ पैसा एडजस्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे शेयर या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर एक बात आपको समझनी है अलॉटमेंट की। देखो एक्स्ट्रा पैसा कितना भी आए वो आपको कहाँ एडजस्ट करना है ये क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन कहेगा कि कोई भी एक्सेस मनी आती है तो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे, या फिर क्वेश्चन कहेगा कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद आप आने वाले कॉल्स पे भी एडजस्ट कर सकते हो अगर पैसा बचा तो। ठीक है, जैसे मान के चलो हमें अलॉटमेंट पे लेने 3 रुपए और उसने एक्स्ट्रा पैसा दे रखा था 10 रुपए, तो 3 रुपए तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे, बाकी जो 7 रुपए है वो हम आने वाले कॉल्स पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से करने वाले हैं अब वो देखो। जैसे एप्लीकेशन नाम सेम है तो आपका अमाउंट सेम आएगा 10 लाख। अगर हम बात करें कैपिटल की तो बेटा कैपिटल में कितना आएगा, जितना कंपनी ने इशू किया है इनटू में एप्लीकेशन का पैसा कितना था, तो बेटा वो था 5 रुपए। अगर आपको यकीन ना हो तो आप देख लो। ठीक है, 5 रुपए थे तो जितना भी इशू किया था वो प्लस 5 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 1 लाख इंटू 5 करूंगा तो अल्टीमेटली 5 लाख तो यही आ गया। बैंक से रिफंड कितना किया, तो अगर आप देखोगे तो बेटा 50,000 शेयर्स को आपने रिजेक्ट कर दिया था, इसका मतलब इसका पैसा आपने वापस कर दिया। तो बेटा जब वापस कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा, मतलब 5 रुपए आप रिजेक्ट कर चुके हो, तो कितना बेटा आ गया ये, आप कहोगे सर ये तो आ गया 2.5 लाख रुपए आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि आप एडजस्ट कितना करोगे अलॉटमेंट पे। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आपने इसका टोटल किया, इसमें से मैं इसकी अमाउंट लिख दिया, वो होता है बैलेंसिंग फिगर जो कि मोस्टली बच्चे करते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत होता है बेटा, यहाँ पे अमाउंट आपका गलत आ सकता है जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको बेटा एक वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट कैसा होगा बेटा, वर्किंग नोट मैं यहीं पर ही बना के दिखा देता हूँ आपको। ये वर्किंग नोट आपके ना बहुत काम आएगा आगे चल के। ठीक है, 1 मिनट, पेज कुछ ज्यादा ही हिल रहा है, रुको मैं इसको सेट करता हूँ। हाँ अब नहीं हिलेगा। ठीक है, हाँ तो वर्किंग नोट बेटा किस तरह से काम करेगा देखो। तो आपको सिर्फ वही कैटेगरी लेनी है जहां प्रोराटा लगा होगा। तो प्रोराटा लगा है दूसरी वाली कैटेगरी में, जिसमें आप कहोगे कि सर इसके अप्लाइड तो थे 1.5 लाख, लेकिन इसके अलॉटेड है 1 लाख। तो बेटा ध्यान रखना कि वर्किंग नोट मैं किस तरीके से कर रहा हूं, वैसे ही वर्किंग नोट आपको करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। तो बेटा एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला होगा यार, एप्लीकेशन अगर 1.5 लाख की है तो 1.5 लाख इंटू 5 रुपए मिले होंगे। भाई सिंपल सी कैलकुलेशन है। किस बच्चे को समझ नहीं आई बताओ वहीं कमेंट करके। हाँ बहुत ही आसान है। आप देखो मेरे को मल्टीप्लाई करना नहीं आता, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा जब देखो जो है ना, 3 जीरो तो मैं पहले लिख देता हूँ, ये चौथी जीरो भी आ गई, 25 5 6 7, 7,50,000। थैंक गॉड इंसल्ट नहीं हुई मेरी, मेरे को मल्टीप्लाई करना आ गया। अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, बेटा देखो पैसा मिला भले ही हमें 7.5 लाख है, हमें 1.5 लाख शेयर्स पे, लेकिन कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर सिर्फ 1 लाख शेयर्स पे ही करेंगे जितना कंपनी ने अलॉट किया है, ये ध्यान रखना। क्यों ऐसा, अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो कि आप एक दुकानदार हो और किसी पर्सन ने आपको पैसा दिया 50 रुपए, ठीक है, और उसने सामान लिया कितना 10 रुपए का। तो बेटा आप सिर्फ 10 रुपए काटोगे ना, आप सिर्फ 10 रुपए काटोगे, पूरे के पूरे 40 रुपए या 50 रुपए तो नहीं काटोगे। ठीक है, तो कंपनी ने जितना शेयर दिया है कंपनी उतने ही शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा लेगी। तो आप कहोगे कि सर अमाउंट, इसको हम एडजस्ट बोलेंगे, अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, इसको हम बोलेंगे अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, या फिर कैपिटल अकाउंट में कितना डाला। तो आप कहोगे सर 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपए वो लेगी कंपनी अपने पास, मतलब 5 लाख रुपए ले लेगी। माइनस करो, देखो ये अमाउंट रिसीव हुआ था, ये हमने रख लिया एप्लीकेशन पे,
तो 2.5 लाख रुपए जो है वो एक्सेस मनी है, वो एक्स्ट्रा पैसा है। क्या है बेटा? एक्स्ट्रा पैसा ये। अब एक्स्ट्रा पैसे का हम क्या करते थे, हम रिफंड कर दिया करते थे, वापस कर दिया करते थे, लेकिन ये है प्रोराटा। क्वेश्चन कह रहा है कि आने वाले जो भी इंस्टॉलमेंट है उन सभी पर एडजस्ट कर लो। तो इसके एप्लीकेशन के बाद, ये तो एप्लीकेशन का पैसा था बेटा, लेकिन इसके बाद कौन सा पैसा आएगा? इसके बाद पैसा आएगा बेटा आपका अलॉटमेंट का। तो आप यहां पे लिखोगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बेटा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना पैसा? देखो कंपनी अगर 1 लाख शेयर दे रही है तो बेटा इसी पे ही वो पैसा मांगेगी हर बार, तो वो 1 लाख शेयर्स पे ही पैसा मांगेगी। अच्छा अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपए था, तो बेटा कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गया। क्या हो गया बेटा? 3 लाख रुपए हो गया। मुझे बताओ कि 3 लाख रुपए हमें चाहिए, 2.5 लाख रुपए एक्सेस मनी पड़ी हुई है, तो ये पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई 3 लाख रुपए आपको मांगने हैं, 2.5 लाख रुपए ऑलरेडी पड़े हुए आपके पास एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब 50,000 रुपए स्टिल टू बी पे, स्टिल टू बी पे। बेटा ये पैसा अभी मिलना बाकी है, बाकी 2.5 लाख रुपए तो हम पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट कर लेंगे। तो बेटा 2.5 लाख आप कहाँ लिखोगे बच्चे? आप लिखोगे यहाँ पर। क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे। आप कहोगे कि सर 2.5 लाख रुपए ये रहे, ये देखो 2.5 लाख रुपए ये रहे बेटा। बात समझ में आ गई? तो ये बेटा वर्किंग नोट होता है, ध्यान रखना, ये वर्किंग नोट आपके बहुत काम आएगा। ठीक है। अच्छा अगर बोर हो गए हो बेटा वीडियो देखते देखते, तो मैं ये बता दूं बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, अगली वीडियो भी आएगी, अभी बहुत जल्दी आ जाएगी। उस वीडियो में बाकी के जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। कोशिश मेरी ये है कि आप ये टॉपिक भूलो ना। ठीक है, मैं तो एक ही क्वेश्चन में समझा देता आपको सब कुछ, लेकिन जब हमारे पास अभी टाइम है तो शॉर्टकट लॉन्ग कट करेंगे, शॉर्टकट नहीं करेंगे अभी। अगर हमारे पास टाइम नहीं होता फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता। ठीक है, जैसे एग्जाम के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, जब बोर्ड एग्जाम जब आपके स्टार्ट होने वाले होंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा इसका शॉर्टकट क्या होगा। ठीक है। अच्छा तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई बेटा, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? अब हम करेंगे बेटा थर्ड एंट्री पास। और थर्ड एंट्री क्या होगी बच्चे? थर्ड एंट्री बहुत ही सिंपल होगी। आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट। भाई जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तो मालिक बनाओ। अब आप देखो बेटा 1 लाख पे 3 रुपए मांगोगे, मैंने ये तो बताया था, ऐसे तो करते हैं। क्यों बेटा? ऐसे तो करते हैं। तो 3 लाख रुपए आपने मांगे तो आप लिखोगे बेटा 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। ठीक है। फोर्थ एंट्री बेटा पास करेंगे हम, फोर्थ एंट्री जिसमें पैसा मिलेगा। कोई भी आदमी पैसा देने से मना नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो शेयर अलॉटमेंट, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो क्या? एडजस्ट। तो बेटा 3 लाख रुपए हमने मांगे, माइनस करो जो एडवांस मिल चुका है बेटा। तो एडवांस मिल चुका है ये वाला, एडवांस मिल चुका है ये वाला जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड अमाउंट। तो 2.5 लाख रुपए बेटा यहाँ से माइनस कर दो, एडजस्टेड अमाउंट कहेंगे हम इसे। तो 50,000 रुपये मिलने थे, 50,000 ही मिले हैं, दोनों साइड 50,000 लिख देना। अब कौन सा बच्चा ऐसा इंटेलिजेंट है जो मुझे बताएगा कि ऐसे क्यों किया हमने, ये 2.5 लाख रुपए माइनस क्यों किया और ये 2.5 लाख रुपए हमने यहाँ पर क्यों नहीं दिखाए? और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जैसे नाम सेम होता है तो अमाउंट सेम होता है, तो यहाँ पे वो रूल फॉलो क्यों नहीं हुआ बेटा? अब ये आपके ऊपर है कि देखो कि कौन सा बच्चा मुझे बता सकता है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो बेटा, इंटरनेट पे आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, आपके जो मास्टर है, जो गुरु है वो बहुत अच्छे हैं। तो बेटा आप मुझे बताओ कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। पहला पॉइंट कि ये एडजस्ट हमने क्यों किया, दूसरा पॉइंट ये एडजस्ट का अमाउंट यहाँ पे क्यों नहीं आया, तीसरा पॉइंट ये 50,000 रुपये क्यों हुआ। मतलब जैसे मैं अलॉटमेंट बोलता था कि नाम सेम है तो अमाउंट सेम होगा, तो यहाँ पे वो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेटा, देखो कि कौन सा बच्चा मुझे बता सकता है। जितना ज़्यादा हो सके बेटा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, पूछो बेटा सभी से कैसा क्यों हुआ। ठीक है, तो फोर्थ एंट्री हमारी हो चुकी है। इसी तरीके से अगर हम एंट्री पास करेंगे बेटा ये वाली लास्ट वाली, तो इसमें भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हमने अलॉटमेंट की करी वैसे ही करेंगे। बस यहाँ पे ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया, तो जैसे 1 × 2 तो 2 लाख रुपीज़ हो गया, तो 2 लाख रुपीज़ ही मांगेंगे, 2 लाख रुपीज़ ही मिल जाएगा। मैं आपको एंट्री मुँह से बोल के बता देता हूँ, बाकी लिखना है तो लिख लेना बेटा। तो आपकी जो 5th एंट्री होगी वो होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फिर से सुनो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप इक्विटी शेयर लगा सकते हो साथ में। ठीक है,
और अमाउंट आ जाएगा 2 लाख 2 लाख। उसके बाद जो एंट्री होगी बेटा, छठी एंट्री, वो एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट अगेन वही 2 लाख 2 लाख। ठीक है, तो बेटा ये था वो कंडीशन जिसमें 2 कैटेगरी बन जाती है, एक को रिजेक्ट कर देते हैं, बाकी को प्रोराटा लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो बेटा हम क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे, अब वैसे तो एक कैटेगरी और है लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी। मैं आपको डायरेक्ट लेके जाऊंगा एक ऐसे पर्सन के साथ जो पैसा नहीं दे रहा होगा पक्का, और उसके बाद जो भी आपका जो कैटेगरी है वो। ठीक है, तो सारी चीजें हम करेंगे बेटा, सारी चीजें हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक करके कमेंट कर देना बेटा, बच्चों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितना हो सके। ठीक है, मैक्सिमम लेवल तक शेयर करो बेटा। आपके जितने भी डाउट है मुझसे पूछो बेटा, मैं आपके वो सारे डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, इसके बाद बेटा चैप्टर कंप्लीट होगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, रिवीजन भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट।